नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरनॉमिक्स में। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। हम जब दोस्ती करते हैं तो इसी उम्मीद के साथ करते हैं कि हमारी दोस्ती लंबी चलेगी। हम अच्छे दोस्त समझकर एक दूसरे के साथ नज़दीकियाँ बढ़ाते हैं, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं। आप दोस्त बनते भी हैं, दोस्ती निभाते भी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आदान प्रदान करते हैं। जब हम देशों की बात करते हैं, दो दोस्त देश आपस में बहुत से काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। अगर हमने कोई अच्छी चीज़ बनाई तो हम अपने दोस्त को देते हैं, अगर मेरे दोस्त ने कोई अच्छी चीज़ बनाई वो हमें देता है। एक दूसरे के सुख दुख में हम साथ देते हैं, ज़रूरत पड़ने पर हम साथ खड़े होते हैं। तो दुनिया से लड़ भी जाते हैं। अब हिंदुस्तान और रूस की दोस्ती के कस्में तो भाई दुनिया खाती है, इतनी ज़बरदस्त दोस्ती है। भारत और इज़राइल की दोस्ती क्या ज़बरदस्त दोस्ती है। तो दोस्ती ऐसी होनी चाहिए कि चाहे कोई कुछ बोल दे, आपको आपस में कोई मनमुटाव नहीं होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए एक दूसरे के ऊपर। नेटो यूरोप है, जो यूरोप और यूएस के बीच में भी ऐसे ही कुछ दोस्ती रही है सालों से, दशकों से। हमें यानी हालांकि हमेशा यूएस एक डोमिनेटिंग पार्टनर रहा है इस दोस्ती में, लेकिन फिर भी यूएस और यूरोप के बीच में काफ़ी अच्छी दोस्ती रही है बहुत लंबे समय से। अमेरिका वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर है और ईयू का सबसे बड़ा जो आर्म्स सप्लाई आता है वो यूएस से ही आता है। बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है यूरोप का अमेरिका के ऊपर अपने आर्म्स को लेकर। लेकिन ऑफ लेट जब से डोनाल्ड ट्रंप अपने सेकंड टर्म में आए हैं, बहुत सी चीज़ें बदल गई हैं ना। धरातल की जो सच्चाइयाँ हैं वो बहुत कुछ बदल गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग किस्म के हैं और बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं। और अब तो इस अपने सेकंड टर्म में तो हद ही मचा दी है। अब उनको फितूर चढ़ा था, हम ये ज़मीन ले लेंगे, हम वो ले लेंगे, हम ये ले लेंगे। गाज़ा के बारे में कहा था कि अब गाज़ा तो अब यूएस ले लेगा और उसको एकदम बिल्कुल ऐसा डेवलप करेगा कि दुनिया देखेगी। अच्छा जी, ग्रीनलैंड हम ले लेंगे। अरे ऐसे ले लेंगे बस कि बस मेरा मन किया, मैंने यहाँ हाथ रख दिया जी, ये मेरा हो गया, बस वही वाली बात हो गई। ग्रीनलैंड मुझे पसंद आ गया, मैं ले लूँगा जी। मतलब अब हद हो गई। मतलब ग्रीनलैंड डेनमार्क का पार्ट है, डेनमार्क का उसके ऊपर कब्जा है। अब डेनमार्क को कैसे पसंद आ जाएगा कि अरे हद हो गई। मतलब तुम्हें रात में सपना आया कि ये ग्रीनलैंड मुझे चाहिए तो तुम बकवास कर दो कि मुझे ग्रीनलैंड चाहिए। बहुत ज़्यादा तनातनी हो गई थी अमेरिका और डेनमार्क के बारे में। हालांकि ज़्यादा कुछ बात बिगड़ी नहीं, बात वहीं की वहीं रह गई, लेकिन फिर भी एक खटास तो आ गई। अब एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है कि डेनमार्क अमेरिका से पेट्रियट मिसाइल्स लेने वाला था और ये बहुत बड़ी डील थी, बहुत बड़ी डील थी। 7.7 बिलियन यूरोस का बहुत बड़ा डील था। पेट्रियट मिसाइल्स लेने वाला था, एयर डिफेंस सिस्टम लेने वाला था डेनमार्क अमेरिका से। लेकिन अब डेनमार्क ने इस डील को कैंसिल कर दिया है और इसके बजाय अब डेनमार्क यूरोपियन प्रोडक्ट लेने वाला है अपने इस एयर डिफेंस सिस्टम की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। ना, अब अमेरिका के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। 7.7 बिलियन यूरो कोई छोटा अमाउंट होता है, बहुत बड़ा अमाउंट है। और वैसे ही आजकल उसके दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, एक के बाद एक। और भी पहले F-35 के डील्स कैंसिल हो गए। इंडिया ने F-35 लेने से मना कर दिया, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। बहुत सी उम्मीदें थी डोनाल्ड ट्रंप को कि वो बहुत बड़े बड़े डील्स करेगा, आर्म्स डील्स करेगा। उन्होंने अपना बकवास किया भी था कि भाई मैं बहुत आर्म्स बेचूंगा, इसके साथ करूंगा, उसके साथ करूंगा। लेकिन दांव उल्टा पड़ता जा रहा है, एक के बाद एक बड़े बड़े आर्म्स डील्स कैंसिल हो रहे हैं अमेरिका के। तो अब डेनमार्क ने अपना ये बड़ा डील, बहुत बड़ा डील कैंसिल कर दिया अमेरिका से। और ये 7.7 बिलियन यूरो का ये जो डील है, अब ये चला जाएगा यूरोप के अंदर। कहीं ना कहीं ये ग्रीनलैंड वाला मामला जो था वो एक खटास पैदा कर दिया डेनमार्क और अमेरिका के बीच में। और ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है कि डेनमार्क ने नहीं लेने का प्लान किया, अब कैंसिल कर दिया। तो अब ये रिक्वायरमेंट पूरी कहाँ से होगी? ये होगी पूरी रिक्वायरमेंट एक फ्रैंको इटालियन एक प्रोडक्ट है, जॉइंट वेंचर है, राइट। ये SAMPT, ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है जो फ्रांस और इटली ने मिलकर बनाया है। तो अब डेनमार्क ये लेगा SAMPT। और अब पहली बार ऐसा होगा कि
फ्रांस और इटली के बाद कोई तीसरा देश इस प्रोडक्ट को यूज़ करेगा। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है इस डील के बाद फ्रांस और इटली दोनों के लिए कि उनका ये प्रोडक्ट अब थर्ड कंट्री ने भी ख़रीदा है। तो ये अब 4 बैटरीज लेगा इसके SAMPT के इसमें इस डील में, और इसके अलावा एक 4 मीडियम रेंज सिस्टम भी लेगा। दिस इज़ अपार्ट फ्रॉम दिस SAMPT4 जो बैटरीज लेगा, ठीक है। और ये जो शॉर्ट रेंज है वो अभी चॉइस है, अभी 3-4 चॉइसेस हैं इसके पास, उसमें से चूज़ करेगा डेनमार्क। लेकिन ये जो लॉन्ग रेंज है जो SAMPT है, ये 4 बैटरीज ये कंफर्म है, ये लेने वाला है यही से। तो ठीक है, अब एक्चुअली ये बात ये है कि अब जो डैनिश है, जो डेनमार्क है, वो अपना आर्म्ड फोर्सेस जो है उसका वो अपना मजबूत कर रहा है। ग्राउंड पे जो आर्म्ड फोर्सेस है उसको मजबूत कर रहा है। एक ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस को डेवलप कर रहा है डेनमार्क, ताकि अगर कोई भी एरियल अटैक आता है तो सिविलियंस की रक्षा की जाए, जो डैनिश लोग हैं, जो डेनमार्क के लोग हैं, उनकी रक्षा की जाए किसी भी इनकमिंग एरियल थ्रेट से। तो इम्पॉर्टेंट है आज के डेट में, तो ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंट्रीज का जुगाड़ कर ही रही हैं, छोटी बड़ी कोई भी कंट्री हो, गरीब अमीर जो भी हो, हर किसी के पास आजकल एयर डिफेंस सिस्टम आ रहा है या फिर वो प्रोक्योर करने की प्रोसेस में है। तो अब पेट्रियट का एक और प्रॉब्लम ये हो गया कि अभी जो यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है उसमें पेट्रियट दागा था जो रशिया ने मारा अपना स्मार्ट मिसाइल यूक्रेन के ऊपर। इस मिसाइल को पेट्रियट मिसाइल रोक नहीं पाया, भेज नहीं पाया। तो ये एक बहुत बड़ा कमी निकल कर सामने आ गया कि ये तो मिसाइल्स को इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा है, ये फेल हो गया अपने काम में, ये काम नहीं किया इसने मिसाइल को रोकने में। तो भाई कौन सा देश चाहेगा कि मैं तुम्हारा प्रोडक्ट ले लूँ और जब ज़रूरत पड़े तो वो काम ही ना करे। तो ये भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव आ गया पेट्रियट के अगेंस्ट। तो ये भी एक फैक्टर हो गया कि डेनमार्क ने मना कर दिया अमेरिका को कि हमें नहीं चाहिए तुम्हारा पेट्रियट, और उसने यूरोपियन प्रोडक्ट को लेना ज़्यादा बेहतर समझा। तो अब एक्चुअली में अभी आप अगर आप ध्यान दो तो पिछले कुछ समय से नेटो या यूँ कह लीजिए यूरोपियन यूनियन और US में बहुत कुछ खटपट सी चल रही है, बहुत कुछ। अब टैरिफ से वैसे ही यूरोप परेशान है, यूरोप पे भी बहुत सारा टैरिफ ठोका हुआ है अमेरिका ने, सो कॉल्ड वन ऑफ द बिगेस्ट अलाइज, लेकिन उसके बावजूद टैरिफ ठोका हुआ है। बहुत बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ एक्स्ट्रा डॉलर्स आ रहे हैं अमेरिका में, वो अलग बात है। तो जिस चीज़ के लिए अमेरिका ने ये सब टैरिफ का नौटंकी शुरू किया था उसका असर तो दिख रहा है, पॉजिटिव असर दिख रहा है अमेरिका के लिए, लेकिन रिश्ते बिगाड़ रहा है और बहुत बड़े पैमाने पर रिश्ते बिगाड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के ये जो दांव पेच हैं ये कहीं ना कहीं उल्टे पड़ते नज़र आ रहे हैं। इंडिया के साथ वैसे ही सत्यानाश कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने अपने रिलेशनशिप को। इंडिया और अमेरिका में आजकल बहुत ज़्यादा तन गई है, 50% का टैरिफ ठोकने के बाद से तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया है इंडिया और अमेरिका का रिलेशनशिप। अब यूरोपियन यूनियन के साथ भी अब ये सब डेवलपमेंट हो रहा है, इतना बड़ा ऑर्डर कैंसिल कर दिया। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा सदमा है कि वो तो बहुत चाहते थे कि बहुत बड़े बड़े मैं आर्म्स डील्स करूं, लेकिन यहाँ तो इनके बड़े बड़े डील्स होने छोड़िए कैंसिल हो रहे हैं एक के बाद एक। तो ये ना तो ट्रंप के लिए अच्छा है और ना ही ये अमेरिका के लिए अच्छा है, अमेरिकन धाक के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि भाई आपके अगर ऑर्डर्स कैंसिल हो रहे तो आपकी धाक पे तो धब्बा लगेगा ही लगेगा, और वही हो रहा है आजकल अमेरिका के साथ। देखते हैं आगे चलकर क्या क्या होता है। अब और ज़्यादा देश सामने आते हैं और अपने ऑर्डर्स कैंसिल करते हैं अमेरिका के साथ, या फिर अमेरिका कोई डैमेज कंट्रोल मेजर्स लेगा, कोई दूसरे तरह की डीलिंग्स करेगा, अपने जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, अपने जो डील्स हैं अलग अलग कंट्रीज़ के साथ, अब उसको बचाने की कोशिश करेगा, या फिर डोनाल्ड ट्रंप अपने ही एड़ेपंथी में लगे रहेंगे, अपना जो फितूर है उसी में लगे रहेंगे और सत्यानाश करते रहेंगे, बंटाधार करते रहेंगे, खुद का भी और अमेरिका का भी। तो ये था एक छोटा सा डिस्कशन जो डेनमार्क ने अमेरिकन ऑर्डर को कैंसिल किया, अपना आर्म्ड फोर्सेस का जो डिफेंस सिस्टम रहता है पेट्रियट का, उसके बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये डिस्कशन पसंद आया होगा। तो अगर ये कंटेंट पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।
बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे कैसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय अखंड भारत, नमस्कार।